हेलो एंड वेलकम टू स्टेप्स कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेप्स कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। फिजिक्स का पहला क्लास कल आपका हुआ था, जिसमें हम आईएससी वालों को सेकेंड ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट का। तो उसी के आगे हम आज चैप्टर फर्स्ट के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराएंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण क्या हो सकता है। किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा। तो आवेश होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर जाएगा तब वस्तु आवेशित होगी, या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तब वस्तु आवेशित होगी। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण प्रोटॉन, और फिर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के आगे हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, आवेश की सतत प्रवाह दर कहलाता है। आवेश का जो सतत प्रवाह है उसको क्या कहेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है आई बराबर डी क्यू अपान डी टी। मतलब क्या है कि आवेश का ये सतत प्रवाह है डी क्यू अपान डी टी, और ये किसके बराबर है, आई के बराबर। और आई क्या होता है, करंट, विद्युत धारा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, विभव नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, क्या होगा, आवेश भी नहीं होगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक स्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है। तो एक स्टेट कूलाम का जो एक्चुअल मान होता है, पहला ऑप्शन है कि 3 इंटू 10⁻⁹, 3.3 इंटू 10⁻⁹, स्टेट कूलाम इंटू 10⁻⁹, फिर डी ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3.3 इंटू 10⁻⁻10 इज द राइट आंसर। एक स्टेट कूलाम इसके बराबर होता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक कूलाम आवेश का मान किसके बराबर होगा। अब एक कूलाम आवेश का मान हम लोगों ने पढ़ा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि ईओसी में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो होता है एक कूलाम का मान, वो होता है 3 इंटू 10⁻9। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या होगा। तो कोई आवेशित गोला अगर है, जैसे ये कोई गोला है, इसको हमने आवेश दे दिया इस तरह से। तो कोई भी गोला है, जब हम उसको आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सतह पर इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ। इसका मतलब सिंपल है कि जो केंद्र है वहां पे आवेश कितना होगा, 0 होगा। और इसमें क्या पूछा है, खोखले गोलाकार चालक के भीतर, मतलब अंदर। तो अंदर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि कोई भी चालक होगा तो उसके अंदर हमेशा जो चार्ज होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब किसी आवेशित चालक का आवेश घनत्व सिग्मा है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो हमें ई का वैल्यू बताना है, ई कितना होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन होगा, या सिग्मा अपान एप्सिलॉन होगा, या 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन, या सिग्मा अपान 3 एप्सिलॉन। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। इस आइडेंटिटी को हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे यही आइडेंटिटी ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। अब एप्सिलॉन को कल बताया था, कल की क्लास में भी, कि एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन का मान क्या होगा, जिसके बारे में हमने कल बताया था। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और उसके साथ में हमने लिखा था कल वाली क्लास में फैरेड मीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या है, फैरेड पर मीटर। या फिर हम ऐसे समझ लें कि जो हम कैपेसिटर पढ़ते हैं, कैपेसिटर,
तो उसमें जो C होता है उसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन का यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो C का यूनिट कितना होता है, फैरेड F, और ये वाला D है यहाँ आएगा तो इसका मीटर, और यहाँ पे A है ये नीचे आएगा तो इसका मीटर स्क्वायर। तो C का यूनिट क्या होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो C का यूनिट आएगा F अपान M, और F अपान M को भी लिख सकते हैं F M की पावर -1 यानी फैरेड पर मीटर। तो कौन से ऑप्शन में ये चीज दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कूलाम बल किस प्रकार का बल है। कूलाम फोर्स के बारे में सबने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दो चार्ज, तो उनके मध्य जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं कूलाम फोर्स, जिसका वैल्यू भी सबको पता है, ये बराबर कितना होता है, K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पे K का मान क्या होता है 1/4πε0। यहाँ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, मतलब जो फोर्स है वो डिस्टेंस R पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी कोई फोर्स डिस्टेंस R पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, और चूंकि ये आवेशों की वजह से फोर्स लग रहा है इसलिए इसको विद्युत बल भी बोलते हैं। तो ये दोनों तरह का बल हो गया, इसलिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दोनों ए तथा बी, ए तथा बी दोनों को ही क्या बोलेंगे, कूलाम फोर्स। मतलब कूलाम फोर्स जो होगा वो सेंट्रल फोर्स भी होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। ऑप्शन सी इज राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि कौन सी राशि अदिश है। अदिश का मतलब स्केलर। इनमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको सारी चीजें पहले से ही क्लियर है। यहाँ पे हमें देखना यह है कि आवेश क्या होगा, आवेश होगा अदिश, कि आवेश में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। धारिता भी स्केलर या अदिश, विभव भी अदिश। यहाँ पर तीनों ही क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। मतलब इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। पहला है कि क्षेत्र की शक्ति पता लगती है, या डायरेक्शन पता लगती है, या नेचर ऑफ चार्ज, क्या चीज पता लगती है। तीनों में बताना है कि क्या चीज पता लगती है, तो या फिर ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से सभी चारों चीजें पता लगती हैं। तो पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से हमें क्षेत्र की शक्ति भी पता लगी, जितनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और दिशा भी पता लगता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर के लिए जा रही है इसका मतलब यही डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। आवेश की प्रकृति भी पता लगती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उसी डायरेक्शन में जाती हैं जिस हिसाब से चार्ज होता है। पॉजिटिव होगा तो उसके पास जाएंगी और नेगेटिव होगा तो दूर जाएंगी। तो इसी हिसाब से तीनों चीजें पता लगती हैं, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, तो हमें उससे पावर ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन, नेचर ऑफ द चार्ज, तीनों चीजों की जानकारी मिलती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अनावेशित वस्तु पर, अनावेशित का मतलब कोई ऐसी वस्तु जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उस पर अगर एक कूलाम आवेश अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन हम उसमें से निकालेंगे, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालना होगा, तब हम जाके उस पर एक कूलाम का आवेश प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए हमें पता है Q बराबर होता है NE। Q होता है आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है N का मान, और N का मान जब निकालेंगे तो Q अपान E हो जाएगा। Q का मान तो दे रखा है ना, कितना कूलाम निकालना है, एक कूलाम। तो यहाँ Q का मान जब हम एक रखेंगे और आवेश की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारा N आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। कितना आएगा डिवाइड करने पर, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये देखना है किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, हाँ पहले ही ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में भी है,
तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, गलत टाइप हो गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, वैद्युत द्विध्रुव पृष्ठ से घिरा है। वैद्युत द्विध्रुव जब एक पृष्ठ से घिरा है तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव अगर पृष्ठ से घिरा होगा तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। पहला ऑप्शन है क्या अनंत होगा, दूसरा क्या शून्य होगा, या क्यू अपान एप्सिलॉन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत द्विध्रुव को जब हम किसी पृष्ठ से घेर लेते हैं तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य होता है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, जब दो आवेशों की दूरी बढ़ाने पर, अगर हम दो आवेशों की दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या सेम रहेगा? तो जब आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो डिपेंड करेगा कि आवेश पे किस तरह का चार्ज है। चार्ज के हिसाब से उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी और घटेगी। तो यहाँ पे पहला केवल है इंक्रीज करेगी, या विल डिक्रीज, विल रिमेन अनचेंज्ड, या मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो अभी बताया आपको कि डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा? फ्लक्स घनत्व मतलब फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा ऑप्शन है टेस्ला, तीसरा है न्यूटन पर मीटर, चौथा है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चुनना है और ऑप्शन सही चुनना है ताकि एक नंबर आपको पूरा मिल पाए। तो जो फ्लक्स घनत्व होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है, इसका मात्रक होता है टेस्ला। ये सभी को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी इट इज लास्ट।